दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल बालाघाट मैटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम और हमारी टीम जा रही है कटंगी। जी हाँ दोस्तों, कटंगी के विधायक श्री गौरव पारधी जी का इंटरव्यू लेने आज की इस वीडियो में आप देखेंगे गौरव पारधी जी का इंटरव्यू। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताना कि हम क्या सवाल उनसे पूछे। वैसे तो आज जो हमारी प्रणाली है उसमें हमने सबसे ज़्यादा सवाल युवाओं को लेके, शिक्षा को लेके, और एक ऐसा सवाल है जो वीडियो के आप एंड में देखेंगे, खास करके जरूर देखिएगा। वाला सवाल वो हो सकता है आपके लिए बहुत ही लाभकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बालाघाट मैटर और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट समीर सोनेकर। आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। ये अभी वर्तमान में खैरलांजी कटंगी क्षेत्र के वर्तमान विधायक माननीय गौरव भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप बताएँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग भोपाल में हुई, कैंपन स्कूल से रही। इंजीनियरिंग मैंने SATI विदिशा से किया था कंप्यूटर साइंस में। फिर मैं दिल्ली रहा UPSC की तैयारी करने के लिए, प्रीलिम्स भी निकला मेरा हमेशा। उसके बाद मेरा जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ चौथे अटैम्प्ट के बाद, तो मैं मुंबई गया, KJ सुमाया मुंबई में मैंने फाइनेंस में MBA किया। मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स किया। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं सोशल सेक्टर में ही काम करूं, इसी वजह से मैं पहले UPSC की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद मैंने मांग के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई आप किसी के लिए सड़कें बना रहे हो, बिजली लगा रहे हो, तो लोगों के लिए लाभ हो रहा है। तो इसलिए फिर मैंने एक राम की इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी हैदराबाद में ज्वाइन की। उसके मैं स्ट्रैटेजी डिवीज़न में था। कंपनी में जॉब करते करते मुझे पता चला कि उनका एक प्रोजेक्ट बालाघाट में है, तो मातृभूमि मुझे खींच लाई। उसी कंपनी का प्रोजेक्ट करते हुए मैं बालाघाट आया। पूरे MP का जो पावर सेक्टर का प्रोजेक्ट था मैं उसका कोऑर्डिनेटर रहा। 13 जगह पे हमारे प्रोजेक्ट्स थे, पर मेरा बेस बालाघाट रहा, तो उस तरीके से मेरा बालाघाट आना हो गया। भैया, मैं जानना चाहूँगा और बाकी जो हमारे दर्शक हैं वो भी, और ख़ास तौर पे जो अभी IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि थोड़े बहुत कुछ टिप्स दें अपने पर्सनल आप? देखिए, मेरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं क्लास 7th में था, तब से मेरी एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट थी, और जिसका ये रहा रिज़ल्ट कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। तो उसी हैबिट ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल होते थे, अब तो सिंगल ऑप्शनल है। तो जो न्यूज़पेपर रीडिंग में अच्छा है उसकी लैंग्वेज भी अच्छी होती है, और जिस टाइप से आजकल का पैटर्न है UPSC का या MPPSC का, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको डिबेट्स देखना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ हमारे महापुरुष हैं, महापुरुषों की आपको जीवनी ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो वो भी आपको एक दशा देती है। तो मेरा यही निवेदन है, 3 चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिनको PSC की तैयारी करना है। एक तो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग, एक जनरल अवेयरनेस की रीडिंग होनी चाहिए, और जो भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी पे आपको ध्यान देना चाहिए जब आप तैयारी करने के पहले। तैयारी करने के बाद तो फिर सारी चीज़ें आपको पता चली जाएगी। जी भैया, समाज सेवा करते करते आपने कब ऐसा मन में ख्याल आया कि अब राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए? जब मैं एक समाज सेवी के तौर पे काम कर रहा था तो अक्सर मेरा यानी राजनीतिक विषयों से पाला पड़ जाता था, और मैंने महसूस किया कि बालाघाट ज़िले में काफ़ी गैप है। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ मेरी ज़रूरत है, शायद जो चीज़ें होनी चाहिए नए ज़माने के हिसाब से, नई सिचुएशन के हिसाब से, वो अभी नहीं हो पा रही है। और ये मेरा कर्तव्य था कि मैं उन चीज़ों के लिए प्रयास करूं, और उसका जो तरीका है फिर यही थी कि मैं राजनीति में आ जाऊं। भैया, जब आपको पता चला कि आपका नाम कटंगी विधानसभा क्षेत्र के खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र से हो चुका है, तब आपने सबसे पहले क्या सोचा था कि क्या आप ये चुनाव जीत पाएंगे? आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा? नहीं, उसमें तो किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया था, और मुझे पूर्ण विश्वास था। मेरी एक लंबी वर्किंग रही है, चाहे वो समाज सेवी के तौर पे रहो या राजनीति के तौर पे, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये चुनाव आने वाले समय के हिसाब से क्षेत्र की जनता जो है भविष्य को देखते हुए मुझे सहयोग करेगी, और उन्होंने पूरा सहयोग किया।
भैया अभी आप इस क्षेत्र में अभी कहना चाहिए कटंगी खैलांजी के क्षेत्र में जो युवा हैं उनके लिए आप अभी कुछ सोचा है कि क्या अभी कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली कटंगी खैलांजी क्षेत्र में जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री नहीं है जहां पढ़े लिखे युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सकें। तो उनके लिए विशेष मेरा प्रयास है कि इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए। और जैसे हम बताएं कि मैग्नीज़ का बालाघाट ज़िला जो है लगभग 30% मैग्नीज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे पास कोई एनरिचमेंट प्लांट नहीं है। हम मैग्नीज़ का ओर निकालते हैं और आगे भिजवा देते हैं। हम इंडिया का 65% कॉपर निकालते हैं, लेकिन कोई स्मेल्टिंग प्लांट नहीं है। तो हम कॉपर निकालते हैं और ओर जो है आगे भिजवा देते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ विशेष तौर पे रहना चाहिए बालाघाट में। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मेरा अभी फोकस है, मैं एक छोटे से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए प्रयासरत हूँ, जिसमें नॉन पॉल्यूटिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, लेकिन मेरा मानना है कि नॉन पॉल्यूटिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हमारे क्षेत्र के युवाओं को और हमारे क्षेत्र की बच्चियों को भी उसमें मौका मिले। इसके अलावा एक कॉल सेंटर छोटा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ले आएँ, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं उनको भी मौका मिल सके। धीरे से हम चाहेंगे कि कोई IT सेक्टर की छोटी सी इंडस्ट्री की शुरुआत हो। ये सारी चीज़ों में समय लगेगा, मुझे मालूम है कि अभी मैं सिर्फ एक विधायक हूँ, इतने जल्दी मैं चीज़ें करवा नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरा प्रयास जारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 5 वर्षों में मैं कुछ ना कुछ आउटपुट दिखा दूँगा। भैया अभी एक मामला काफ़ी गरमाया हुआ था, भौरगढ़ का रेत से जुड़ा हुआ मामला, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरा सबसे समझ लीजिए कि प्रिय विषय है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है ये इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में नदियाँ बहती हैं। नदियाँ जो हैं वो सभ्यताओं को जीवित रखती हैं। जिस दिन यहाँ की नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ की सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। आप सबने पढ़ा होगा हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, तो वो कब ख़त्म हो गया? जब वहाँ की जो नदी थी वो सूख गई। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या कुछ और हो। तो यहाँ की नदियाँ जो हैं ये जीवित तब तक रहेंगी जब तक उसमें रेत रहेगी। जिस दिन रेत ख़त्म हो जाएगी वो नाला बन जाएगा, पानी आएगा बह के चला जाएगा। आप स्टॉप डैम बनाओगे तो भी वो फंक्शनिंग नहीं रहेगी। यानी आपको याद होगा, मैं जब छोटा था मुझे याद है, मैं जब नदी में जाता था, मैं ऐसी रेत निकालता था तो 1-1.5 फीट पे पानी निकल आता था। क्यों? क्योंकि रेत जो है वो पानी स्टोरेज का भी काम करती है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करती है, और आज के युग में जो सबसे बड़ा काम कर रही है रेत, वो पानी को फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। हमारे घर का या खेत का जो भी पानी वहाँ जा रहा है उसको वो रगड़ रगड़ के फ़िल्टर करके बाहर निकाल रही है। तो इतना बड़ा काम कोई और नहीं कर सकता। तो जब तक रेत है तब तक नदी है, और जब तक नदी है तब तक हम सब हैं। तो इसलिए मैं इस बात को लेके बहुत पैशनेट हूँ, और मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र की नदियाँ बचनी चाहिए। चाहे उसके लिए आजू बाजू प्लांटेशन कराना हो। अभी प्रदेश सरकार की जल गंगा संवर्धन योजना रही, उस बीच में हमारे प्रदेश के पंचायती राज कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी का भी आगमन हुआ। वो सभी नदियों के उद्गम स्थल पर जा रहे हैं। उनका भी यही कहना आया कि नदियों को बचाना हमारी सभ्यता को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो यही चीज़ मैं संदेश देना चाहता हूँ। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं 15 साल बाद क्या होगा। अभी क्या है, हमको पानी आसानी से मिल रहा है, हम समझ नहीं रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास वैनगंगा मैया है, हमारे पास चंदन मैया है, हमारे पास बावनथड़ी मैया है। तो इसलिए हमको सब अभी हरा हरा सूझ रहा है। पर वो स्थिति खराब ना हो उसके पहले ही हम सुधार कर लें, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नदियाँ बच जाएँ। भैया इसके लिए मेरा मानना है थोड़ी सी अवेयरनेस होनी भी चाहिए, ख़ासतौर पे जहाँ से नदियाँ निकली हैं तो उसमें यहाँ कहना चाहिए गांव से जुड़े हुए यहाँ जहाँ से नदियाँ गई हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि अगर उनमें खुद में भी अवेयरनेस आएगी तो वो कई बार थोड़े से जिनके घर के काम रहते हैं वो खुद अपने यहाँ से बैलगाड़ी से रेत ले आते हैं, या जैसा भी थोड़ा बहुत आप रेत लाइए या आप रॉयल्टी लेकर के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहना चाहिए, अभी आपने सुना होगा बेंगलोर में कुछ समय भी पहले पानी की बहुत ज़्यादा संकट हो गई थी, क्योंकि वो अब शहर पेड़ों का नहीं रहा, पूरा कंक्रीट का हो गया है। तो ये समझना होगा सभी लोगों को कि कंक्रीट वाला शहर ना बनने दें। देखिए, कंक्रीट और नाले वाला शहर ना बनने दें, क्योंकि कंक्रीट तो चलिए ठीक है, फिर भी हमारे बालाघाट में ग्रीनरी है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमें अपनी ग्रीनरी को बचाए रखना पड़ेगा। और मुख्य बात है, अपने पानी के स्रोतों को बचाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जल है तो जीवन है, और जल है तो कल है, जीवन है तो कल है। तो ये सारे विचार लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और पानी भी साफ़ सुथरा पानी हो।
वरना पानी तो बहुत प्रकार का होता है। तो इसलिए हमारा कहना है कि इंडस्ट्री भी जो आए वो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम ध्यान है हमारा डेवलपमेंट अंधा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो कि आने वाले समय के लिए हमारी पीढ़ियों के लिए जीवित रख सके हम सबको। भैया एक आखिरी सवाल बस आपसे कि अभी जैसे कि मैंने सुना है कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो अभी आपने कुछ मुद्दा सोचा है कि इस क्षेत्र के लिए उठाएं? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मत है, हमारी सरकार जो है वो रूलिंग पार्टी है, हमें विधानसभा में उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मंत्रियों से बात कर लेते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं, हमारे सारे विषय उनके ध्यान में चले जाते हैं। तो हमसे जुड़े हुए जितने विषय हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, क्योंकि हमें अपने किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना है, चाहे वो हमारे उच्च शिक्षा को लेके हैं, चाहे वो अधोसंरचना को लेके विषय हैं, हम सारे विषय जो हैं अपने मंत्रीगणों से चर्चा करके, चाहे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो विषय हो, हम इस पे भी बड़ा काम कर रहे हैं। अभी हमने चुनाव के समय बोला भी था कि कटंगी के अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन लाएंगे, हम लाए। हम अभी लगे हैं कटंगी के अस्पताल को उन्नयन कराने के लिए। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने PHCs हैं, चाहे वो कटंगी खेलांजी का सेंटर हो, हेल्थ सेंटर हो या PHC हो, हम उनमें जो भी इक्विपमेंट की कमी है उनको भी पूर्ति करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे काम हमारे निरंतर जारी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मंत्रीगणों के सहयोग से हम उसमें सफल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी भैया बने हुए थे वर्धमान विधायक भैया गौरव पारधी जी। आप इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्हें हमें इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।